हाय एवरीवन, माय नेम इज एडिसन और मैं 19 साल की हूँ। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब कभी हमें कुछ पता करने की जरूरत होती है, हम इसके बारे में अपने दोस्तों से ना पूछकर या फिर किसी किताब में ना ढूंढकर सही जवाब के लिए सीधा वेब पर जाते हैं। ऑफ कोर्स आपको वहाँ पर सारे जवाब मिल सकते हैं, लेकिन क्या इंटरनेट हमेशा सच बोलता है? और क्या हमें वहाँ पर लिखी हर चीज पर भरोसा करना चाहिए? वेल, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इनक्रेडिबल स्टोरी सुने। मैं हमेशा से ही बीमार रहती थी। बचपन से ही मुझे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। मेरी एक बीमारी खत्म नहीं होती थी कि दूसरी शुरू हो जाती थी। एंजाइना, जॉइंडिस, इंटेस्टाइनल स्पैम्स, यू नेम इट एंड आई हैव गॉट इट। एंड बाय द टाइम आई वाज 16, आई लॉस्ट काउंट ऑफ ऑल माय डायग्नोसिस। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद कॉलेज जाने पर मैं काफी इंडिपेंडेंट हो गई। वहाँ पर मेरी मॉम के बजाय मैं खुद अपनी हेल्थ का ध्यान रखती थी, लेकिन इसकी वजह से बीमारियों में कोई कमी नहीं हुई। Moreover, I got some new and even more dangerous diagnosis. और फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। There were complications and I learned that I had only 2 years to live. Well, to be honest, बहुत लंबे समय से मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी और मुझे पता था कि ये सब ऐसे ही खत्म होने वाला है। लेकिन फिर भी उस न्यूज़ को सुन के मुझे बहुत जोर का झटका लगा। उसके बाद से मैं अपने कैंपस में अपने रूम में ही पड़ी रहती थी और किसी से मिलना मुझे पसंद नहीं था। मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड ग्रेस was the only person who visited me और मैंने उसे बताया कि मैं मरना नहीं चाहती। ऐसे ही एक के बाद एक दिन गुजरने लगे। मेरा कुछ करने का मन नहीं होता था। ग्रेस मुझे खुश करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन ऑब्वियसली वो इसमें अनसक्सेसफुल होती थी। पर फिर एक दिन उसने मेरे पास आकर कहा, स्टॉप मॉपिंग अराउंड ऑलरेडी, तुम्हारे पास अभी भी 2 साल है। उसने बताया कि उसे इंटरनेट पर एक नए अम्यूजमेंट पार्क का पता चला है। उसने मुझे रेडी होकर वहाँ चलने के लिए कहा। मैंने उससे ये बोलकर इनकार करने की कोशिश की कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ग्रेस मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। या तो तुम मेरे साथ चल रही हो या फिर हमारी दोस्ती आज से खत्म। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उसके साथ पार्क जाने के लिए तैयार हो गई। इट रियली टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट देयर। वहाँ हर टाइप के कूल राइड्स थे, लेकिन मैं पार्क के बीचों बीच मौजूद सबसे बड़े क्लाइंबिंग वॉल से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। मैं हमेशा से वैसी किसी वॉल पर चढ़ना चाहती थी, लेकिन अपनी हेल्थ की वजह से कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। मेरी फ्रेंड ने मुझे इसे निहारते हुए देखा और कहा कि मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। मैंने तुरंत मना कर दिया। मैं वहाँ से गिरकर मरना नहीं चाहती थी। इस पर ग्रेस ने मुझे याद दिलाया कि वैसे भी मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल बाकी है। Did it really matter how I went? That was mean, पर मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड सही कह रही है। मुझे किस बात का डर था? So I decided that I should finally do what I always dreamed of. और मैंने वो किया। शुरू में ये बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर मुझे इसमें मजा आने लगा। When I was halfway there, I looked down. क्या ये मैंने खुद किया है? मुझे अपने ऊपर इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा था कि मैं बाकी की दीवार आसानी से चढ़ गई। It turned out that wall climbing was amazing after all. मैंने कभी भी वैसा एड्रेनलिन रश फील नहीं किया था। नीचे आने पर ग्रेस ने खुश होकर मुझसे पूछा, Well, feeling alive yet? Oh yes, मैं सचमुच अलाइव फील कर रही थी। उसी वक्त मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मुझे अपने बाकी के 2 साल कैसे जिंदगी बितानी है। मैं बार बार वही फीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहती थी। इस तरह एक्सट्रीम स्पोर्ट्स मेरी सबसे बड़ी हॉबी बन गई। अगले हफ्ते मैंने स्काई डाइविंग पर जाने का फैसला किया। इट टर्न्ड आउट टू बी इवन कूलर देन द वॉल क्लाइंबिंग। नीचे उतरने पर ग्रेस ने कहा कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, क्योंकि वो कभी भी ऐसी चीज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसके कुछ हफ्ते बाद मैंने डाइविंग पर जाने का फैसला किया। मैं इतनी गहराई में गई कि वहाँ मुझे हर तरह के सी क्रीचर्स दिखाई दिए। इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। वो सारी चीजें करते समय मुझे लोगों का एक ग्रुप मिला जिनके इंटरेस्ट मुझसे मिलते जुलते थे। वो भी दुनिया की सबसे क्रेजी और रिस्की चीजें करना चाहते थे। मैं उन्हें ज्वाइन करना चाहती थी, स्पेशली सिंस आई इमीडिएटली लाइक द लीडर ऑफ दैट कंपनी, अ नाइस गाय कॉल्ड एरिक। हमने एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी शुरू की और थोड़े टाइम बाद फ्रेंड्स बन गए। ऑफ कोर्स हमारे कुछ एडवेंचर्स के दौरान मेरी तबीयत खराब तो हुई थी, लेकिन मेरे पास अपनी बीमारी से बचने का और कोई रास्ता नहीं था। मैंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, बट देन वन डे आई फेल्ट ऑफुल। मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी और अब मेरे पास उससे भी कम टाइम बचा था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। केवल कुछ महीने बच गए थे मेरे पास, लेकिन इससे मेरी हिम्मत नहीं टूटी, बल्कि मेरे अंदर और ज्यादा जान भर गई। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं दुनिया के सबसे डेंजरस और एक्सट्रीम टेस्ट से गुजरना चाहती थी। मेरी जितनी भी लाइफ बची थी, मैं उसे पूरी तरह से जीना चाहती थी। I searched online and made a list of the craziest places I wanted to visit. मैंने एरिक को अपने प्लान्स के बारे में बताया और ये भी बताया कि मैंने ये सब करने का फैसला क्यों किया है।
मेरी बीमारी का पता चलने पर वो बहुत अपसेट हो गया। मुझे समझ आ गया कि वो मुझे लाइक करता है और ये जानकर मैं बहुत खुश भी थी। एरिक ने कहा कि वो इसमें मेरी हेल्प करेगा और हर वक्त मेरे साथ रहेगा। I hugged him and told him how grateful I was to have him around. मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने वो सब लिया और थ्रिल की तलाश में निकल पड़ी। ग्रेस ने मेरे साथ चलने का फैसला किया ताकि मेरे पास जो भी टाइम बचा है उसे हम दोनों एक साथ गुजार सके। हमने लगभग हर चीज ट्राई की। मैंने एक जापानीज रेस्टोरेंट में पफर फिश खाई जो बेहद डेंजरस था। I flew on an airplane wing, swam with the sharks, rafted down a mountain river और हर जगह एरिक मेरे साथ था। उसी टाइम के दौरान वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया और वो भी अपने आप में एक एडवेंचर ही था। काश मैं उसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाती। आइसलैंड के एक वोल्केनो के नीचे जाने के बाद उसने मुझे एक ऐसी जगह के बारे में बताया जिसे दुनिया में सबसे डेंजरस माना जाता था। A small bridge made of planks in China. जो चीज इसे डेंजरस बनाती थी वो थी ये कि ये एक 300 मीटर गहरी खाई के ऊपर बना था और प्लैंक्स के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि एक गलत स्टेप आपको नीचे खाई में गिरा सकता था। Of course they attached a safety rope to anyone stepping foot on it. लेकिन उससे चीजें खास आसान नहीं होती थी। मुझे वो जगह दिलचस्प लगी लेकिन मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। उस टाइम तक मुझे अब किसी भी चीज का डर नहीं लगता था और मैं बस और ज्यादा एड्रेनलिन फील करना चाहती थी। हमने पैकिंग की और कुछ दिनों बाद हम चाइना में उस ब्रिज के पास खड़े थे। इट वॉज द क्रीपीएस्ट प्लेस आई हैड एवर सीन। कई टूरिस्ट की तो ब्रिज क्रॉस करने की हिम्मत ही नहीं हुई, बट आई जस्ट विंक्ड एट माई फ्रेंड एंड बोल्डली केम अप टू इट। उन्होंने मेरे पे एक सेफ्टी रोप अटैच किया। मैंने एरिक के लिए एक छोटा सा विक्ट्री डांस किया जो दूसरी तरफ मेरा वेट कर रहा था। फिर मैं ब्रिज पर चढ़ गई। इट वॉज रियली स्कैरी। प्लैंक्स हिल रहे थे और बारिश के बाद ये काफी स्लिपरी भी हो गए थे, but I knew that it was just harmless fun and boldly started to jump from plank to plank. लेकिन आधा ब्रिज पार करने के बाद जब मैंने वापस एरिक की तरफ देखा तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। He looked terrified and was waving at me. वो क्या कहना चाहता था? मैंने उसकी बात सुनने की कोशिश की। एडिसन ध्यान से, तुम्हारे पास कोई सेफ्टी रोप नहीं है, वो चिल्ला रहा था। मैंने मुड़कर देखा तो सचमुच मेरी रस्सी गायब थी। It had fallen off while I was doing the victory dance for Eric. Oh my God! मैं बहुत ज्यादा डर गई। मेरी बॉडी के हर एक सेल के अंदर एड्रेनलिन भर गया, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि काश मैं ये सब करने के लिए तैयार ही ना होती। कोई चिल्लाकर मुझे बोल रहा था कि रेस्क्यू टीम के आने तक मैं वहीं रुकी रहूं। मेरे पैर कांप रहे थे और मुझे चक्कर आ रहा था। इसलिए मैंने ब्रिज के एक एंड पर पहुंचने का फैसला किया और बहुत ध्यान से एक प्लैंक से दूसरे प्लैंक पर जाने लगी। I wished so badly that it would all be over soon. मैं ब्रिज के एंड के बहुत करीब थी। मुझे बस 5 और प्लैंक्स पार करने थे, लेकिन तभी अचानक मेरा पैर स्लिप हो गया और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मैं गिरने लगी। With all my strength, I held on to the cursed bridge and my life. ऐसा लग रहा था कि मेरे बचने का कोई चांस नहीं है। मेरे एल्बो पर चोट लग गई, लेकिन फिर भी मैं एक प्लैंक पकड़कर लटकी हुई थी। मेरे ठीक नीचे गहरी खाई थी। नीचे देखते ही मेरा पूरा शरीर डर से कांप गया। मैं किसी भी तरह जीना चाहती थी। उसके कुछ मिनट बाद फाइनली रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने मेरे पास आकर मुझे उस क्रीपी जगह से बाहर निकाला। मैं शॉक में थी, इसलिए मुझे अपनी एल्बो की चोट से कोई पेन भी फील नहीं हो रहा था। ग्रेस तुरंत मुझे सबसे पास के हॉस्पिटल में ले गई। I was examined by the doctor there and he told me that I got very lucky. मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सचमुच बहुत लकी थी। धीरे धीरे मैं शॉक से बाहर आई और फाइनली रिलैक्स फील करने लगी। मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि मैंने उस डॉक्टर को अपनी पूरी स्टोरी बता दी। अबाउट द इलनेस, द एक्सट्रीम एक्टिविटीज, ऑल ऑफ इट। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गए और उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। मुझे नहीं पता था कि वो टेस्ट करवाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी मान गई। रिजल्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने बहुत देर तक उन्हें देखा और फाइनली सरप्राइज्ड होकर कहा कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। उन्हें किसी बीमारी का कोई साइन नहीं दिखा। Who diagnosed you and said you would be gone soon? डॉक्टर ने मुझसे पूछा। उनका सवाल मुझे काफी स्ट्रेंज लगा और मैंने कहा कि ये मैंने खुद किया था। I had simply read about my symptoms on the internet and found out what was wrong with me. जब कभी भी मुझे दर्द होता था तो मैं यही करती थी। डॉक्टर के पास क्यों जाना जब इंटरनेट पर सब कुछ डिटेल में बताया गया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर हंस पड़े और कहा कि अब उन्हें सब कुछ समझ आ गया है। The thing was, I was a bit of a hypochondriac and imagined things that weren't there.
मैं बीमार नहीं थी और इंटरनेट पर दी गई हर चीज पर ट्रस्ट करना मेरी बेवकूफ़ी थी। डॉक्टर ने मुझे सेडेटिव देकर जाने दिया। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे बहुत शर्म आ रही थी। हॉस्पिटल से निकलते ही मुझे ग्रेस दिखाई पड़ी। इट वॉज एम्बैरेसिंग दैट आई हैड बीन लाइंग टू हर फॉर सो लॉन्ग विदाउट मीनिंग टू। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी फ्रेंड को बताया कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मरने नहीं वाली हूँ। मुझे लगा ये सुनकर ग्रेस मुझसे नाराज होगी, लेकिन अचानक उसने स्माइल की और कहा कि उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये समझाने का कोई मतलब नहीं था। So she decided to get me hooked onto extreme sports so that I would finally get a wake-up call. इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। वो डॉक्टर सही बोल रहे थे। I had almost ruined my life because I had been too paranoid and gullible. अब खुद को बदलने का टाइम आ गया था। मैंने जो भी एक्सट्रीम चीजें की थी, उससे मुझे पता चल गया था कि लाइफ कितनी वंडरफुल है। लेकिन अपने लास्ट एडवेंचर से मेरे लिए ये भी बिल्कुल साफ हो गया था कि अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना भी कितना जरूरी है। I decided that was the last time I was doing something so dangerous. और अब से मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। वैसे भी मैंने पूरी लाइफ के लिए काफी एक्सट्रीम चीजें कर ली है। अब वापस घर जाकर पढ़ाई करने का टाइम है। पर एक प्रॉब्लम है, ये सारी बातें मैं एरिक को कैसे बताऊं? क्या मेरी सारी सच्चाई जानने के बाद भी वो मुझे डेट करना चाहेगा? I can't stop thinking about it. नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं उससे ऐसा क्या कहूँ कि वो मेरे साथ ही रहे और मुझे छोड़ के ना जाए। After all, I really do like him.